वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि मनोज सर ने आप लोग को अकाउंट्स कराया। अकाउंट्स के चैप्टर 2 का डिस्कशन उन्होंने कर दिया है, क्लास 11th जैक बोर्ड का 2023 का, जो कि 17 अप्रैल से आपका स्टार्ट है। तो बच्चों आप लोग देखेंगे अब इस वाले वीडियो में, इसमें हम लोग कराने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम क्या कराने जा रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपके इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इकोनॉमिक्स में दो सब्जेक्ट है, एक है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है आपका स्टैटिस्टिक्स। तो पहले हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको स्टैटिस्टिक्स का 10 एमसीक्यू कराऊंगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एक बात को आप लोग नोट कर ले कि ये सारा जो एमसीक्यूज हम लोग करा रहे हैं, जो मनोज सर करा रहे हैं, जो मैं करा रहा हूँ, इस चैनल में जितने आपको सीरीज चल रही है, जो सीरीज का पैटर्न जो चल रहा है, इसमें सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड को देखते हुए हम लोग बनाए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को बिल्कुल बारीकी से देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझिएगा और हिट करिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। सबसे फर्स्ट, व्हाट इज इकोनॉमी? क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि आखिर एक इकोनॉमी है क्या? व्हाट इज एन इकोनॉमी? तो इकोनॉमी का मतलब होता है टू अर्न लाइवलीहुड। व्हाट इज लाइवलीहुड? अब लाइवलीहुड क्या है? तो लाइवलीहुड जिससे आप पैसे अर्न करते हैं, जहां पर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, वही तो है लाइवलीहुड। तो लाइवलीहुड का मतलब हो गया कि जहां पर आप पैसे अर्न कर रहे हैं और उस पैसे से आप अपने घर परिवार को चला रहे हैं। तो लाइवलीहुड अर्न करने का क्या मतलब होता है कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करके बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के मदद से आप जो इनकम जनरेट करते हैं, जो मनी आप जनरेट करते हैं, जिससे आपका घर परिवार और ये पूरा इंडिया, ये कंट्री, ये पूरे वर्ल्ड जो चल रहा है, उसको हम लोग एक इकोनॉमी में, एक लाइवलीहुड का नाम दे सकते हैं। वो सारा चीज जो लाइवलीहुड के अंदर में आता है वो एक इकोनॉमी बनाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन ये है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, कौन सा ऑब्जेक्टिव सोशलिस्ट इकोनॉमी को डिनोट करता है? ठीक है, तो देखिए 3 तरीके के इकोनॉमी होते हैं। जो सेकंड वाला क्वेश्चन को भी हम साथ में ले लेते हैं। इकोनॉमी में बी क्लासिफाइड एज कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड, या ऑल ऑफ दिस। इसमें भी ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग एक साथ डील करेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट आप समझ जाइएगा, क्योंकि जो इकोनॉमी होते हैं वो बेसिकली तीन इकोनॉमी कैटेगराइज है, 3 हिराकी है, 3 हिराकी में वो कन्वर्ट है। एक है कैपिटलिस्ट, एक है सोशलिस्ट और एक है मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट हमको बताता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस में, इसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज 3 तरीके से करते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिचर सेक्शन को दिमाग में रखते हैं, पुअरर सेक्शन को इग्नोर करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम वैसे गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे जो लग्जरियस हो। ठीक है, और हाउ टू प्रोड्यूस में हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, ना कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि उसमें मोर मशीन्स और मोर कैपिटल, उसका कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आप अर्न कर पाए। और होम टू प्रोड्यूस फॉर रिचर सेक्शन। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटिव आपको समझ में आ गया कि वो प्रॉफिट को अर्न करना होता है। लेकिन जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है, ये पुअरर सेक्शन को ज़्यादा वैल्यू देता है, मतलब पब्लिक के वेलफेयर के लिए ज़्यादा सोचा जाता है। जो समाज के भलाई के लिए हम लोग काम करते हैं वो सोशलिस्ट इकोनॉमी में आता है। ओके, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में भी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम लोग सेम तरीके से एलोकेट करते हैं, बस उसमें हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं पुअरर सेक्शन को। मतलब उसमें नॉर्मल गुड्स को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, इन्फीरियर गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। होम टू प्रोड्यूस में लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, ताकि उसमें क्या होगा, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। मोर लेबर लेस मशीन्स, ज़्यादा लेबर रहेगा कम मशीन रहेगा, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और तीसरा, होम टू प्रोड्यूस में क्लियर है पुअरर सेक्शन के लिए करेंगे। ओके, और मिक्स्ड इकोनॉमी, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी का मिक्सचर होता है। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। 1 मार्क्स के लिए एक और क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया इज डैश इकोनॉमी,
तो यू हैव टू राइट मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको पता चल गया, मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर, क्योंकि हम लोग पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचेंगे, मैक्सिमम प्रोडक्शन के बारे में कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारा जो व्यू होगा ना सोशल में वो समाज के प्रति होगा। इकोनॉमिक फ्रीडम इसके बारे में भी नहीं सोचेंगे। अर्निंग प्रॉफिट ये तो सोच ही नहीं सकते हैं, तो इसका सही आंसर मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर हुआ। और ये 3 तरीके का इकोनॉमी होता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से ही दोनों क्वेश्चंस को लेके चला है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन? कौन सा प्रोडक्शन का सोर्स है? तो प्रोडक्शन का सोर्स से पहले आपको ये समझना होगा कि प्रोडक्शन क्या होता है और प्रोडक्शन कैसे आया। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन आया तो आया, कैसे आया? तो प्रोडक्शन को समझने के लिए पहले आपको सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स में 5 सब्जेक्ट मैटर होता है। एक को बोलते हैं, देखिए सब्जेक्ट मैटर हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन जितना आप लोग देख रहे हैं ना एमसीक्यू, ये 10 एमसीक्यू ही सिर्फ नहीं है, इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता चलेगा, आप डीपली इसमें पढ़ पाएंगे। तो देखिए सब्जेक्ट मैटर में पहला है कंजम्पशन। क्या है पहला? कंजम्पशन। दूसरा क्या है? प्रोडक्शन। तीसरा क्या है? एक्सचेंज। चौथा क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। और पांचवा क्या है? पब्लिक फिनांस। ओके, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? तो कंजम्पशन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मतलब जिससे आप सेटिस्फैक्शन क्रिएट करें, उसका ये मतलब होता है। कोई भी गुड्स को अगर आप कंज्यूम करते हैं तो वो आपको सेटिस्फैक्शन देता है। और प्रोडक्शन का मतलब होता है कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करना। इन अ फैक्ट्री अगर आप किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का प्रोसेस को जनरेट करने के लिए हमको फैक्टर्स चाहिए। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ये आ गया आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, और 2 होते हैं जिनका नाम है ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड का जरूरत हमको पड़ेगा, किसी भी फैक्ट्री को हमको अगर जनरेट करना है, प्रोडक्शन का प्रोसेस को जनरेट करना है, तो सबसे पहले फैक्ट्री चाहिए। फैक्ट्री के लिए हमको लैंड चाहिए, फिर लेबर चाहिए, उसमें फिर कुछ पैसे लगाने के लिए कैपिटल चाहिए, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप होगा, और फिर एंटरप्रेन्योरशिप, अगर उसका कोई एक मालिक होगा तो उसको प्रॉफिट चाहिए होगा। तो ये सारा ऑल ऑफ दीज इसमें होगा, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन में सारा जरूरत है, ठीक है। और बाकी ये जो एक्सचेंज है, इस एक्सचेंज के बारे में भी आप जान पाएंगे, क्योंकि एक्सचेंज क्या होता है कि एक्सचेंज, जब हमारा एक इकोनॉमी आप पढ़े होंगे बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं C2C इकोनॉमी। C2C इकोनॉमी क्या होता है? तो C2C इकोनॉमी होता है आपका कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। जब आप सामान के बदले सामान लेते थे, वहां पर पैसा नहीं था, तो जब सामान पे सामान आप खरीद रहे थे तो आप जूता का कंपेयर गेहूं से कर रहे थे, जो कि आपके लिए सही नहीं था। गेहूं का दाम और जूता का दाम में आसमान जमीन का अंतर हो सकता है, जिससे हो सकता नहीं, होता है, ठीक है, जिससे आपको लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जनरेट होता है। मतलब एक ही समय पे आपको जूता चाहिए, एक ही समय पे आपको चावल चाहिए या गेहूं चाहिए, तो दिक्कत हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया मनी ने। मनी मीन्स पैसा, मनी इज व्हाट मनी डज। तो अब आगे बढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी तरह है, पब्लिक फाइनेंस भी उसी तरह। कैसे है? ये सारे सब्जेक्ट मैटर्स है जिसको आपको डीपली पढ़ना है। यहाँ पर आपको जरूरत था ये सोर्स ऑफ प्रोडक्शन का, इसीलिए हमने इसे हिट किया। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक तरीके से समझ जाइए, लैंड को क्या मिलेगा? लैंड को क्या मिल सकता है? रेंट। लेबर को क्या मिल सकता है? वेजेस। कैपिटल को क्या मिल सकता है? इंटरेस्ट, ठीक है। पब्लिक फिनांस, पब्लिक फिनांस का मतलब हो गया सरकार हमारे हित में जो पैसा लगाएगी या देगी, उसको हम लोग कहते हैं पब्लिक फिनांस। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who said economics is a science of wealth? किसने कहा है कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस ऑफ वेल्थ है? तो ये जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे एडम स्मिथ जी, इन्होंने ही कहा है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल बिलोंग्स टू, ये कहाँ से आया है? ये अरेबियन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जर्मन वर्ड है कि इंग्लिश वर्ड है? तो ये जो माइक्रोस है ना, ये आपका ग्रीक वर्ड है।
ये ग्रीक से आया हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए ग्रीक क्या करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ह्यूमन वॉन्ट्स आर इन्फिनाइट, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, स्कैरसिटी प्रॉब्लम गिव्स बर्थ टू चॉइस, या ऑल ऑफ दीज। अब आप लोग ये देखेंगे कि ह्यूमन वॉन्ट्स आर इन्फिनाइट, इसका क्या मतलब है? वॉन्ट्स आप जान रहे हैं, डिजायर। जब आपके पास मान लीजिए पहले एक एनालॉग वॉच होता था, उसके बाद आपको डिजिटल वॉच आ गया, फिर इसी वॉच में बहुत सारे वेराइटीज आने लगे। तो इंसान सबसे पहले एक नॉर्मल वॉच पहनता था, इसके बाद उसके जैसे जैसे डिजायर बढ़ता चला गया, वॉचेस का क्वालिटी बढ़ता चला गया, उसका एक्सपेक्टेशन बढ़ता चला गया, तो वो डिजायर्स में चला गया। डिजायर्स जो होते हैं वो इन्फिनाइट होते हैं। किसी को अगर आज साइकिल चाहिए तो कुछ दिन बाद उसको बाइक चाहिए, बाइक के बाद कार चाहिए, लाइक दिस, ठीक है। फिर अगर बहुत पैसा हो जाएगा तो उसका एक अपना हेलीकॉप्टर, एक एरोप्लेन, एक जेट प्लेन, बहुत सारा कुछ हो सकता है। तो ह्यूमन का जो वांट्स है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होता, वो इन्फिनाइट चलता ही चलता है। रिसोर्सेस आर लिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड का क्या मतलब होता है कि जो भी रिसोर्सेस आपके इकोनॉमी में अवेलेबल है वो लिमिटेड है, उसको आप गलत तरीके से यूज मत कीजिए। अगर आप गलत तरीके से यूज करते हैं तो आगे फ्यूचर जनरेशन, जो अपकमिंग जनरेशन है, उनको दिक्कत होगा। रिसोर्सेस को लिमिटेड है, रिसोर्सेस को अगर आप वेस्ट करते हैं तो आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। क्योंकि रिसोर्सेस जो है वो क्या है, लिमिटेड है, पर्याप्त ही है, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो स्कैरसिटी प्रॉब्लम गिव्स बर्थ टू चॉइस, इसका क्या मतलब होता है? स्कैरसिटी प्रॉब्लम जो है वो चॉइस को जन्म देता है। ऐसा क्यों बोला यहाँ के? स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, किसी भी चीज में कमी, या तो वो आपका रिसोर्सेस में हो सकता है या किसी और में हो सकता है, ठीक है। तो जब भी कहीं कमी होगा तो वहाँ चॉइस का प्रॉब्लम जरूर ही आएगा, ठीक है। तो ये जितना भी आप देख रहे हैं सारा इसमें ऑल ऑफ दिस आर ट्रू, सारे के बारे में सही कहा गया है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, बेसिकली ये कर्व होता क्या है? ये दो गुड्स का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को बताता है। और इसका जो कर्व होता है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जो कर्व होता है वो कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है। क्या होता है? कॉनकेव टू द ओरिजिन। ऐसा क्यों होता है कॉनकेव टू द ओरिजिन? जस्ट बिकॉज MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, का मतलब हो गया डेल्टा x बाय डेल्टा y। अब ये डेल्टा क्या हो गया? डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन गुड x अपॉन चेंज इन गुड y। तो इसका सही आंसर हो गया आपका कॉनकेव टू द एक्सिस, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या है, कौन है इसमें से, ये पूछ रहा है। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है? बेसिकली देखा जाए तो ये सारा ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रहा है, सेंट्रल प्रॉब्लम हो रहा है। एलोकेशन का मतलब हो गया रिसोर्सेस को कैसे बांटे, व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे करे, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे करे, हुम टू प्रोड्यूस कैसे करे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करे, रिसोर्सेस का पूरी तरीके से अच्छे से इस्तेमाल कैसे करे। फिर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक मतलब जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी को कैसे डेवलप करे, क्या क्या स्टेप्स ले। तो इसका सारा आपका सही आंसर ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में मैंने 3 नाम लिया था, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों जो है जनरेट करता है मनी, और ये भी तीनों क्या करता है? जनरेट करता है मनी। मतलब प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, ये सारा जो है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन भी होगा, कंजम्पशन भी होगा, एक्सचेंज भी होगा, इसमें भी ऑल ऑफ दिस। टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू। तो देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमेशा जो है वो चॉइस से होता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है? चॉइस से होता है। कंज्यूमर सिलेक्शन से नहीं होगा, फर्म सिलेक्शन से नहीं होगा, किसकी वजह से होगा? चॉइस की वजह से होगा, ठीक है।
तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू के, जैक बोर्ड के, माइक्रो इकोनॉमिक्स के। आप ये सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करके जाइए, आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। जो मनोज सर ने कराया है वो क्वेश्चंस को भी आप बहुत ही अच्छे से करिए। ये जो हम लोग सीरीज करा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको मिस प्लीज मत कीजिए। कॉपी पेन लेके बैठिए, पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझिए और जाइए एग्ज़ाम में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये जो वीडियो सीरीज हम दोनों चला रहे हैं आप लोग को पसंद आएगा। अगर चैनल का वीडियोस पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।